पहुंच गए ऋषिकेश और ये खूबसूरत सी लोकेशन जो इंडिया में ही है। और जनरली एडवेंचर की बात होती है तो एक ही नाम आता है रणविजय का। आई एम गुड। तो जब भी एडवेंचर मैंने कहा कि होता है तो मतलब हमेशा रणविजय को ही याद रखते हैं, चाहे रोडीज हो या इतने इतने सारे तमाम शोज जो उन्होंने किए। लेकिन इस वक्त रणविजय यहाँ पर एक एडवेंचर कुछ अलग ढंग का कर रहे हैं क्योंकि एक वेब सीरीज़ की शूटिंग कर रहे हैं जो व्यू पे आने वाला है। और इस बार इनका रोडीज वोडीज वाला कोई अंदाज नहीं है, एक इंस्पेक्टर बने हैं जो कुछ सॉल्व कर रहे हैं। तो बताएं ऋषिकेश में क्या कर रहे हैं आप? तो हम लोग शूट कर रहे हैं। पिछले साल मैंने एक वेब सीरीज़ किया था व्यू पे, कौशिकी। तो उसी में जो मेरा रोल था एसीपी सुमेर सिंह का, अब ये सुमेर की कहानी है। तो सेकंड सीजन में इट्स कौशिकी से उसकी कहानी आगे बढ़ रही है। एंड इसमें भी इट्स अ थ्रिलर, इट्स एज ऑफ द सीट थ्रिलर। ऐसा लगता है कि सब सही जा रहा है और शायद सुमेर सिंह की जो पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी एक झलक दिखती है, पर वहीं से चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। एंड उसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पर आए हैं ऋषिकेश में। जैसे कि आपने बोला कि मेरे को कास्ट करने के बाद आई थिंक लोगों के दिमाग में ऐसा आता है कि चलो पीछे रिवर राफ्टिंग होनी चाहिए, एक आधी कुछ छलांग होनी चाहिए। हाँ, कुछ ऐसा छलांग वलांग मरवा ही देते हैं क्योंकि वो फिर आई थिंक जनरली एक इंसान की पर्सनैलिटी के बाद अगर आप एक अच्छे डांसर हो और आपको किसी ने कास्ट किया है तो इंसान बहुत ऐसे कोशिश करके कहता है कि यार एक डांस का कुछ होना चाहिए, यू नो, सो इट्स लाइक दैट। बट तो काफ़ी बाइक राइडिंग शॉट्स होंगे यहाँ पर हमारे कुछ सीरीज़ में। तो वो इसीलिए डाले थे क्योंकि कह रहे हैं ये है तो बाइक पे डालते हैं, तो कहाँ गाड़ी में क्या घूमेगा। तो आई लाइक दैट। ऊपर से ऋषिकेश दोबारा आने का मौका मिला, इतना अच्छा मौसम है। यू लुक एट दिस लोकेशन फ्रॉम दैट ब्रिज टू द रिवर, बीच, माउंटेन्स। हम लोग काफ़ी सुबह 4 बजे से निकले हुए हैं और शूट कर रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द लोकेशन एंड द वेदर ऐसा लग नहीं रहा कि काम कर रहे हैं ज़्यादा। जरा मैं आपके साथ चाहता हूँ कि हमें घुमाए जरा। हम जो आए हैं ये जो रिजॉर्ट है तो थोड़ा इसका जरा हम एक टूर दें हमारे व्यूअर्स को, वो भी साथ में हमारे घूम लें। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ ये मेरा रिजॉर्ट नहीं है। तो अगर मैं टूर दे भी रहा हूँ तो इट्स अ वेरी नाइस रिजॉर्ट बिकॉज ये एकदम रिवर के साइड है। यहाँ पे आने का एक ही तरीका है, वो एक हैंगिंग ब्रिज है। उस ब्रिज के ऊपर भी आना एक एक्सपीरियंस है। अगर आप पूरे क्रू के साथ आ रहे होंगे तो आपको ऐसा एक बाउंसी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस मिलेगा। पीछे टेंट्स हैं रूम्स में, एक काफ़ी कूल एक्सपीरियंस के लिए। तो लोग यहाँ पे आते हैं, इधर रहते हैं, नीचे जाके बीच पे चिल करते हैं, स्विम करते हैं। और यहाँ पे एक स्विमिंग एरिया है जहाँ पे करंट नहीं है। रिवर राफ्टिंग करते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ और अलग है, ट्रैफिक नहीं है क्योंकि यहाँ पे आने का सिर्फ वो ब्रिज ही एक तरीका है। तो ये थोड़ा अलग भी। और इसी रिजॉर्ट के ऊपर भी दो तीन कॉटेजेस हैं। तो ट्रैक्स भी करते हैं यहाँ से। यहाँ पे योगा भी करवाते हैं लोगों को। तो इट्स अ प्लेस जहाँ पर आके आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ आप आराम से चिल कर सकते हैं और पार्टी भी कर सकते हैं, मज़े भी कर सकते हैं और सुकून पीसफुली भी आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ऋषिकेश पहले आए हैं मतलब लोग यहाँ पर मतलब या फर्स्ट टाइम आए हैं ऋषिकेश? मेरा पता नहीं कितनी बार आ चुका हूँ मैं ऋषिकेश में। मैं पेरेंट्स के साथ आ चुका हूँ बहुत पहले। उसके बाद अपने खुद के रोडी सीजन पे जब मैं एक कंटेस्टेंट था तब। उसके बाद अभी आने वाला था कि आई थिंक ऋषिकेश की यादें रोडीज के टाइम से ही हैं। आई रिमेंबर द किसी पुल से हम लोग ऐसे नीचे लटक कर पानी में जाकर एक कायाक को पकड़कर फिर साइड में आते थे। वो एक कई ऐसे टास्क थे। तो आज सुबह मैं जब इस ब्रिज से नीचे देख रहा था मुझे वही पूरा टास्क याद आ रहा था। पर उसके बाद भी काफ़ी बारी ऋषिकेश आना जाना लगा रहता है। देयर वाज अ फिल्म दैट आई डिड पंजाब में, टॉर मित्रा दी। तो उसके लिए एक रिवर राफ्टिंग है, उधर भी यही था कि अभी कुछ एडवेंचरस करते हैं। तो फिर उसमें रिवर राफ्टिंग का सीन था, वो पूरा यहीं पर हुआ था। एंड आई थिंक यहाँ पर ना इंडिया की कुछ एक तो ब्यूटी, कल्चर, रिलीजियस प्लेस है, फॉरेनर्स बहुत आते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए। इट्स नॉट जस्ट कि खूबसूरत है, इधर काफ़ी हिस्ट्री भी है और काफ़ी आई मीन वी आर राइट नेक्स्ट टू द रिवर गंगा। तो मतलब बहुत लोग यहाँ पर आते हैं अपनी उम्मीदें लेकर, अपने प्रेयर्स लेकर। तो इट्स अ गुड मिक्स इस जगह पर। यंग लोग भी आते हैं, वो भी बहुत आकर्षित होते हैं और ओल्ड लोग भी आते हैं, सब फैमिलीज़ भी आती हैं और दोस्तों के ग्रुप्स भी आते हैं।
स्पेसिफिक आप नहीं ये बोल सकते कि ये ऋषिकेश में सिर्फ कौन आ रहा है, यू नो, सो इट्स गुड। तो आप मुझे बताएं थोड़ी वेब सीरीज़ के बारे में। कौशिक की तो मैंने देखी, बहुत अच्छा उसमें सस्पेंस था, आपका जो रोल था भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो स्पिन ऑफ जनरली सीरियल्स में देखे हैं, पर ये पहली बार आई थिंक एक वेब सीरीज़ का स्पिन ऑफ दिखाया जा रहा है। जैसे ही फास्ट एंड द फ्यूरियस में देखा कि वहाँ पे हॉब्स एंड शॉ निकल गई है, तो यहाँ पर आइडिया आ गया कि ठीक है, फिर हम लोग भी एक स्पिन ऑफ कर सकते हैं। छोटा सोचते नहीं है। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक जो फीडबैक मिला था कि बहुत सही था वो मिस्ट्री, वो किसने किया है, हु डन इट, यू नो, और कौशिक को क्या हुआ ये, एंड उसमें जो सुमेर सिंह का जो कैरेक्टर था वो they wanted to know more about him, so that's why the spin-off made sense because वो कह रहे हैं कि अब अगर हम सिर्फ इसकी कहानी को फॉलो करें और अगर इसको किसी से प्यार हो जाए, अगर इसके कोई दोस्त हों, क्योंकि पहले किसी और के दोस्त थे, कोई और फ्रेंड सर्कल था, इन्होंने बस गए एज अ गुड कॉप सॉल्व द केस, तो इमोशंस ज़्यादा नहीं होते, यू नो, एज अ कॉप यू आर नॉट इन्वॉल्व। नाउ इट गेट्स डीपर बिकॉज यू आर इमोशनली ऑल्सो इन्वॉल्व। अगर आप ही के आसपास कुछ चीज़ें चल रही हैं तो आप किस पर्सपेक्टिव से उसे देखते हैं, क्या क्या होता है, तो इसमें इट्स अ वेरी इमोशनल जर्नी फॉर माय कैरेक्टर। ऐसे लाइट मोमेंट्स जो कौशिकी में नहीं थे सुमेर सिंह के साथ, ऐसे ये अभी मतलब बीच पे इन कपड़ों में घूमना वगैरह नहीं था उसमें, तो इसमें काफ़ी सारे अलग अलग लुक है शो का, ये मतलब नहीं है, ये सिर्फ आज के इस सीन का लुक है यहाँ पर। ऑफ कोर्स शो में देयर आर मेनी टाइम्स दैट आई एम वेयरिंग द यूनिफॉर्म, एंड आई थिंक एक सुमेर सिंह का लुक जो पहले एस्टैब्लिश हो रखा है, कूल कॉप, कूल एसीपी, यू नो, यंग कूल कॉप, जैसे भी लोग उनको इमेजिन कर सकते हैं, वैसा ही किया है। ज़्यादा ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्दी में एक, नॉट लाइक दैट, बट जो शाम को अगर तहकीकात करने जाओगे तो आप अपनी बाइक पे लेदर जैकेट पहन के जाओगे, लाइक दैट, या कूल थोड़ा सा। तो ये बताएं कि इस बार कुछ नए चेहरे हैं, नई टीम है, नए एक्टर्स हैं, तो जरा अपने सह कलाकारों के बारे में, जो टीम है उसके बारे में बताएं। एक्चुअली आप तो रोडीज के एक दो जर्नीज पर आए हुए हो, है ना? साथ अमेरिका गया था, फिर इजिप्ट आया था, इजिप्ट आए थे, और फिर हमने काफ़ी सारे और डोमेस्टिक बहुत सारे। इजिप्ट में जब मैं वो लायंस के ऊपर एक वो टास्क था जो मैं कर रहा था, अगर इंस्टाग्राम पे अभी भी वो वीडियो है। अगर मैं गिर जाता तो वहाँ पे फिर आज यहाँ पर ये इंटरव्यू नहीं हो रहा था। तो जब ये शूट शुरू हुआ, हमने एक रीडिंग की थी पूरे कास्ट के साथ, तो उसमें मैंने देखा कि सिद्धार्थ जो स्प्लिट्सविला पे थे, सिद्धार्थ इज पार्ट ऑफ दिस, अयाज इज पार्ट ऑफ इस, वन ऑफ द न्यू गर्ल्स दे वर पार्ट ऑफ स्प्लिट्सविला। तो मुझे ऐसा लगा कि जो यंग एक्टर्स वगैरह हैं उनको मैं जब मिला कि काफ़ी को तो मैं जानता था। करिश्मा इज़ देयर, करिश्मा इज़ प्लेइंग निराली, जो कि एक मेन कैरेक्टर है। उसके 3-4 दोस्त हैं, फिर उनके एक फ्रेंड सर्कल है, और उसमें जो कास्टिंग है बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज हर एक रोल का ना जो पर्सनालिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एक मेन लड़का लड़की हैं और बस उनके 2-4 दोस्त हैं। हर कैरेक्टर की कहानी है, स्टोरी है, और वो अनफोल्ड होती है, कैसे वो बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स में अनफोल्ड होती है और कैसे व्हाट पार्ट दे प्ले, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। कोई अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई भी ऐसा इनकॉन्सिक्वेंशियल कैरेक्टर नहीं है, सबका कुछ ना कुछ है कि अच्छा ओ ये भी अच्छा ऐसा है, मज़ेदार है। आपका एक टेलीविजन पे लंबा सफ़र रहा है, फिल्मों का सफ़र है, और अब आजकल ये जो वेब सीरीज़ का ज़माना आ गया है, तो इस न्यू ट्रेंड, न्यू एज, जैसे हर कोई वेब सीरीज़ कर रहा है, सब इसमें उतर रहे हैं, तो ये ऐसा मतलब ऐसी गंगा है जिसमें सब हाथ धो रहे हैं, तो क्या कहना है इस ट्रेंड का? व्हाट डू यू सी वेयर इट विल लीड टू? आई थिंक जब मैंने रोडी शुरू किया था ना, तब ऐसा रियलिटी शोज़ का भी कुछ, इट वाज नॉट अ थिंग क्या अच्छे आप रियलिटी शोज़ करते हैं, वैसे क्या करते हैं, यू नो, उस टाइम पे नहीं था। उस टाइम पे MTV पे अगर मैं किसी को बोलता मैं काम करता हूँ तो उधर तब एक ही शो का नाम था बकरा का, और 2 VJs, साइरस और यू नो निखिल चिनप्पा, और तब भी ये नई चीज़ लगती थी जो भी कर रहे हैं। उसके बाद अब फिल्में हुई, अलग अलग चीज़ें हुई, पर अगर आप देखें तो पिछले 4-5 साल में सबसे बड़े जो स्टार्स हैं वो भी नेट पे ही वेब सीरीज़ कर रहे हैं, या उनकी फिल्म नेट पे ही रिलीज़ हो रही है। ये ट्रेंड नहीं है, ये एक
कंटेंट को कंज्यूम करने का तरीका हो गया है। अगर आपका ये जो इंटरव्यू है किसी को टीवी पे ना दिखे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो दोबारा कभी देख नहीं पाएंगे। वो आपकी वेबसाइट पे जाएगा, आपके इंस्टाग्राम पे जैसे आपने बोला था जाएगा, वहाँ पे आप लिंक छोड़ोगे या किसी और स्ट्रीमिंग साइट पे जाएगा। एंड दैट वे व्हाट हैपेंस इज कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई 9 बजे टीवी के सामने नहीं बैठा तो आपका जो काम है, आपकी जो मेहनत है वो वेस्ट हो गई। अगर किसी को आपके काम में दिलचस्पी है तो वो 3 साल बाद भी जाकर आपकी ऐप पे या व्यू के ऐप पे आज भी कौशिकी देख सकते हैं। अगर किसी को ये इंटरव्यू के द्वारा पता लगा कि अरे पिछले साल एक वेब सीरीज़ किया था कौशिकी, हमने देखा नहीं, अभी उसका सेकंड सीजन या एक स्पिन ऑफ आने वाला है, तो वो देखेंगे। एक्सेसिबिलिटी बढ़ चुकी है, वर्ल्ड चेंज हो चुका है। एज एन एक्टर मुझे लगता है बहुत अच्छा टाइम है। मुझे ये भी लगता है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले एक ऐसे कैरेक्टर को प्ले करने के जो आप करना चाहते हो, चाहे वो 15 सेकंड का वीडियो हो, चाहे वो 1 मिनट का वीडियो हो, चाहे वो छोटे फ़ोन पे हो, टेलीविज़न पे हो, बड़े पर्दे पे हो, वो एक्टिंग करने में मज़ा आना चाहिए, उस रोल को निभाने में मज़ा आना चाहिए। एंड वो अब अच्छा टाइम आ गया है जहाँ पर आप अलग अलग वेब सीरीज़ कर सकते हैं, आप टेलीविज़न पे सीरीज़ कर सकते हैं, आप फिल्में कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने वेब सीरीज़ की तो अब ये वेब सीरीज़ एक्टर हो गया। पहले बहुत होता था कि अगर अरे ये सिर्फ फिल्में करते हैं और ये सिर्फ अच्छा ये रियलिटी शोज़ के, अभी ऐसा नहीं होता है। एक ही इंसान खुद का कंटेंट भी कर सकते हैं, पॉडकास्ट भी कर सकते हैं, रियलिटी शो को होस्ट भी कर सकते हैं, रियलिटी शो में जा भी सकते हैं, मूवी भी कर सकते हैं, पंजाबी पिक्चर भी कर सकते हैं। और ये मैंने तो एक्चुअली पिछले काफ़ी सालों से किया ही है। एंड तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब कुछ ऑफर होता है तुम्हें ये सोचना चाहिए कि अच्छा यार इसमें मुझे मज़ा आएगा, इज दिस समथिंग आई वांट टू डू एंड यू शुड डू इट। ये नहीं कि यार ये तो सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए, अरे ये तो सिर्फ इसके लिए ये। और आई थिंक फॉर मेकर्स ऑल्सो काफ़ी सारे लोग जो फिल्मों में क्या होता है ना, डेंजर ये होता है कि एक फ्राइडे को अगर फिल्म रिलीज़ होए और वहाँ पर उस दिन उस एरिया में कुछ बंद हो जाए या किसी वजह से, कुछ सेलिब्रेशन की वजह से या किसी वजह से लोग नहीं आके देख पाए तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है। इतने सारे लोगों ने काम किया। अभी वेब सीरीज़ में एक बार रिलीज़ हो गया, आप जब तक प्रचार करेंगे, जब तक लोगों को उसके बारे में बताएंगे, जब तक आप आके हमारी मदद करेंगे, तब तक वो चलता रहता है। तो ज़्यादा स्टोरीज बाहर आ रही हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो रही है और ज़्यादा लोगों को काम मिल रहा है। आई थिंक इट्स अ गुड टाइम फॉर द मेकर्स एंड फॉर एक्टर्स, एवरीबॉडी। मैं ज़रूर देखूंगा, आई लव दिस, और मेरा काम है। आई गेट पेड टू डू दैट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।